एवरीवन, माय नेम इज़ सिमरन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपको अपने ब्लॉग में एक स्टोरी बताऊंगी जो मैंने अपने हाई स्कूल में लिखी थी। अपने प्री बोर्ड से पहले हमारे जो टीचर थे वो हमें ना टॉपिक्स देते थे ताकि हम अच्छे स्टोरी टेलर, स्टोरी राइटर और पोएम मेकर कुछ भी हम बन पाएँ और कुछ भी हम पेपर्स में अच्छा लिख पाएँ। तो मेरे को एक टॉपिक मिला था जिसमें मैंने स्टोरी लिखी थी और वो पेपर मुझे आज मिला है। तो मैं आज आपको पढ़ के बताऊँगी कि मैंने क्या लिखा था। सो स्टार्ट। वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज ट्रैप्ड इन द केज ऑफ मेमोरीज। एक बार की बात है, मैं एक यादों की भरी हुई गुफा में फंस चुकी थी। काउंटलेस टाइनी क्रिएचर्स सराउंडेड मी, देयर इंटेंटेड वॉज क्लियर, दे वॉन्टेड टू हार्म मी। वहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे क्रिएचर्स थे जिनका एक ही मकसद था कि वो मेरे को नुकसान पहुँचाए। चारों तरफ मेरे कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ थी और उसका ये ही एक मकसद था कि मैं उससे परेशान हूँ। बट अ टाइनी पीस ऑफ रॉक सेव मी, इट प्रोटेक्ट मी, शेल्टर्ड मी। लेकिन मेरे पास एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा उस गुफा का टूट कर आया और उसने मुझे बचा लिया। उसने मुझे पनाह दी, उसने मुझे सराहना दिया रहने का, उसने मुझे एक जगह दी रहने की। आई नेवर नोटिस्ड इट अनटिल वन डे इट डिसअपियर्ड। मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया तब तक जब तक वो छोटा सा टुकड़ा टूट कर चूर नहीं हो गया, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। क्योंकि मेरा मानना था कि अगर ये गुफा का टुकड़ा मेरी तरफ और ज़ोर से आता तो ये मुझे और हार्म करता, तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं था। तो मैंने इसे डिसअपियर किया, मैंने उसको बिल्कुल ही इग्नोर किया कि इसने मुझे नहीं बचाया, ये मुझे हार्म कर सकता था। तो मैंने उस चीज़ को बिल्कुल ही इग्नोर किया। एवरीथिंग सीम्स फाइन, सब कुछ ठीक चल रहा था। आई बिगिन माई जर्नी, मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। आई फॉल इन ऑन टू दी ग्राउंड, मैं एक ग्राउंड में गिर गई। एंड अगेन द सैंड सेव मी, फिर से मुझे रेत ने, मिट्टी ने बचा लिया। एंड वंस अगेन द सैंड सेव मी, नो रैशेस, नो क्रैक्स, नॉर ऑन माई हैंड, नॉर ऑन माई लेग्स। तो फिर से मुझे उस मिट्टी ने बचा लिया, ना मेरे हाथों में ना मेरे पैरों पे कहीं पर कुछ नहीं लगा था। मैं बिल्कुल प्रोटेक्ट थी, मेरे को बिल्कुल उनने बचा के रखा था। स्टिल आई इग्नोर द साइन, द वार्निंग ऑफ द नेचर। फिर से मैंने जो नेचर का साइन था, जो वार्निंग थी नेचर की, मुझे जो नेचर बार बार बता रही थी कि तुम बहुत मुश्किल में हो और मतलब तुम्हें हम बचा रहे हैं। तब नेचर मुझे बार बार बोल रही थी कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, तुम मुश्किल में हो, तुम आगे मत जाओ, ठीक है। लेकिन आई ऑलवेज इग्नोर ऑल द साइंस ऑफ नेचर। ओके, वन डे एट द एंड ऑफ माई जर्नी आई वॉज अलोन। मैं अपनी जर्नी के एंड में अलोन थी, बिल्कुल अकेली थी। गेजिंग एट द स्काई, टॉकिंग टू द क्लाउड्स, मैं आसमान की तरफ देख रही थी, बादलों से बात कर रही थी। ऊपर बिल्कुल अंधेरा था। अब जो ज़मीन थी वो भी बंजर बन चुकी थी, क्योंकि ना वहाँ पे रेत थी, दूर दूर तक ना वहाँ पे कोई पत्थर का टुकड़ा था, ना वहाँ पे कोई पेड़ था, ना वहाँ पे कोई पानी था। मैं आसमान की तरफ देख रही थी और आसमान से, बादलों से बातें कर रही थी। देन सडनली द टाइनी ड्रॉप ऑफ रेन फेल ऑन माई फेस। छोटा सा, मतलब एक छोटा सा बूंद, छोटी सी बूंद गिरी मेरे फेस में, किस चीज़ की, बारिश की। एंड एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड, और उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ, इट वॉज टू लेट। तब मुझे जाके रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत ही देर हो चुकी है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैंने वो हर कुछ खो दिया जो मुझे बचाना चाहता था। नेचर ने जो भी चीज़ मुझे दी, मैंने सब चीज़ को इग्नोर किया और नाउ आई एम अलोन। I don't have anyone, I don't have any support in front of me, and besides me, like मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। Now all I have are those drops of rain। अब सिर्फ मेरे पे वो कुछ बारिश की बूंदें हैं, और वो बूंदें ये बताती हैं कि वो पत्थर का टुकड़ा जिसको मैंने इग्नोर किया, वो रेत जिसको मैंने इग्नोर की और मैंने सोचा कि ये तो रेत है, ये ज़मीन में रहती है, इसलिए मैं बच गई। ना मेरे फेस में, ना मेरे हाथों में, ना मेरे पैर में, नो रैशेस, नो क्रैक्स, कुछ नहीं था। तो मैंने सोचा ये इनका नेचर है, दिस इज़ द नेचर ऑफ रॉक्स एंड सैंड। बट देन आई रियलाइज़ कि वो मेरे से दूर होकर भी अभी भी वो मुझे बचाना चाहते हैं। दे फेल ऑन माई फेस
इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉप्स ऑफ रेन। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मतलब कि जो तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं, जो तुम्हारे लव वंस होते हैं, वो तुमसे दूर रहकर भी, जो तुमसे दूर चले जाते हैं, फिर भी वो हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। नाउ ऑल आई हैव दोज ड्रॉप्स ऑफ रेन, टेयर्स फ्रॉम द वन हु एक्चुअली लव मी। सो आप मेरे को कमेंट में बताना कि आपको ये छोटी सी पोएम मैंने जो लिखी थी आपको कैसी लगी, और ये पोएम मैंने अपनी पोस्ट में भी लिख रखी है इन दी प्रॉपर वे। तो आप वहाँ पे जाके भी पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आप वोट कर सकते हैं कि आपको कैसी लगी, डू यू लाइक इट, डू यू लव इट, और इट इज़ एक्चुअली एन इमोशनल पोएम और नॉट। और मुझे कमेंट में बताना कि मैं आगे अपनी लिखी हुई, कुछ मैंने बहुत और भी पोएम्स लिखी हैं, कुछ हिंदी में कुछ इंग्लिश में, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं आपको वो सब शेयर करूँ या नहीं करूँ। सो स्टे ट्यून्ड गाइज विथ मी, बाय बाय फॉर नाउ।